हेलो, कृष्णा क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो में हम बीए 5th सेमेस्टर पेपर फर्स्ट की यूनिट 3 का लॉन्ग क्वेश्चन क्लियर करेंगे। यूनिट 3 में है हमारी में एपिक है द इलियाड, जो होमर ने लिखा है। इसके लॉन्ग क्वेश्चन को क्लियर करेंगे। बहुत सारे स्टूडेंट्स के मैसेज आए थे कि कई यूनिवर्सिटीज़ तो पेपर सब्जेक्टिव कराती हैं, कई यूनिवर्सिटी पेपर ऑब्जेक्टिव कराती हैं। तो जिन यूनिवर्सिटीज़ में पेपर सब्जेक्टिव होता है वहाँ तो लॉन्ग क्वेश्चन की आवश्यकता होती है। तो स्टूडेंट्स के मैसेज आए थे कि लॉन्ग क्वेश्चन और शॉर्ट क्वेश्चंस करा दीजिए मैम। तो इस वीडियो में हम क्या करेंगे, लॉन्ग क्वेश्चन क्लियर करेंगे। लॉन्ग क्वेश्चन है हमारा, राइट द करेक्टर स्केच ऑफ एक्लिस। एक्लिस के करेक्टर स्केच को लिखें। आंसर देखेंगे। इंट्रोडक्शन। एक्लिस वाज द स्ट्रॉन्गेस्ट बैरियर एंड हीरो इन द ग्रीक आर्मी ड्यूरिंग द ट्रोजन वार। एक्लिस्ट जो था ट्रोजन वार के दौरान ग्रीक आर्मी में सबसे महान या सबसे ताकतवर योद्धा और हीरो था। ठीक है। ट्रोजन वार जो इसकी स्टोरी तो आपको पता ही होगी, मेरा वीडियो भी अपलोड है इलियाड का, उसको पढ़ लें पहले, उसके बाद लॉन्ग क्वेश्चन पढ़ें तो ज़्यादा बेटर रहेगा। ट्रोजन वार हुआ था, एक हेलन नाम की विश्व सुंदरी एक महिला थी, उसके कारण। तो द ग्रेटेस्ट बैरियर इन द एशियन आर्मी, वह एशियन आर्मी का भी सबसे ग्रेटेस्ट बैरियर था, सबसे महान योद्धा था। द इलियाड इज अबाउट द ट्रोजन वार। इलियाड जो एपिक है वो ट्रोजन वार के बारे में है। ठीक है। बट इट इज प्राइमरीली अबाउट द वार एज इट इज इफेक्टेड बाई एक्लिस वार ब्रेथ एंड एंगर। तो इट इज प्राइमरीली, यह प्रमुख रूप से, अबाउट में इस बारे में, द वार यह प्रमुख रूप से युद्ध के बारे में है। एज जैसा कि इट इज इफेक्टेड, यह प्रभावित है, बाई एक्लिस बार ब्रेथ। बार ब्रेथ का मतलब है, रेथ का मतलब होता है एक तरह से गुस्सा, क्रोध। ठीक है। तो रेथ और एंगर इन दोनों का सेंस वही है। तो वार ब्रेथ जो युद्ध से संबंधित जो उसकी एक्लिस की गुस्सा थी उससे इफेक्टेड है। एक्लिस आगे देखेंगे। Achilles is the main character and his inaction or withdrawal from the fighting is crucial to the plot. Achilles is the main character. Achilles कौन है? इसका मेन कैरेक्टर है, मुख्य चरित्र है। एंड हिज इनएक्शन, उसका इनएक्शन, उसका निष्क्रिय हो जाना और विथड्रॉल कर लेना, अपने आप को पीछे हटा लेना, मना कर देना, फ्रॉम द फाइटिंग, फाइटिंग से, युद्ध से, मतलब युद्ध लड़ने से अपने आप को विड्रॉ कर लेना और उसका निष्क्रिय हो जाना। इज द क्रूशियल, बहुत ही अत्यधिक महत्वपूर्ण, या कह लीजिए एक विशेष निर्णायक स्थिति थी टू द प्लॉट, प्लॉट के लिए बहुत ही क्रूशियल है, निर्णायक है। इफ वी जज द करेक्टर ऑफ एक्लिस ही वी फाइंड हिज करेक्टर एज फॉलोज। यदि हम एक्लिस के करेक्टर को जज करते हैं तो हम पाते हैं, बी फाइंड हम पाते हैं, हिज करेक्टर, उसके करेक्टर को एज फॉलो, इस प्रकार। तो उसकी हेडिंग्स हैं, देखेंगे। हिज बर्थ, उसका जन्म, पेरेंटेज, उसके माता पिता, एंड हिज वीकेस्ट पार्ट, उसका सबसे कमज़ोर पार्ट, उसकी बॉडी का सबसे कमज़ोर पार्ट क्या था। उसका जन्म, उसके माता पिता और उसका वीकेस्ट पॉइंट या वीकेस्ट पार्ट, सबसे कमज़ोर भाग। एक्लिस इज द सन ऑफ पैलस। एक्लिस जो था पैलस का बेटा था। ए मॉर्टल एंड ग्रीक किंग, जो कौन था, मॉर्टल नाश्वर था और ग्रीक किंग था, उसका बेटा था। ठीक है। पैलस जो ग्रीक किंग था उसका। द थेटिस इज हिज मदर। थेटिस जो उसकी माता है। ए सी निम्फ एंड गॉडेस, जो समुद्र परी या अप्सरा, निम्फ मीन्स होती है परी या अप्सरा, और गॉडेस मीन्स तो जानते ही होंगे, देवी, जो समुद्र की देवी है या परी है, समुद्र की परी कह लो या समुद्र की देवी है, कौन, थेटिस। ठीक है। जो कौन है, एक्लिस की माता है।
हाँ आगे देखेंगे। थेटिस गिव्स बर्थ टू एक्लिस हु इज मॉर्टल। एक्लिस वो थेटिस एक्लिस को जन्म देती है, गिव्स बर्थ जन्म देती है, हु इज मॉर्टल जो मॉर्टल है, जो नाश्वर है, जिसकी मृत्यु होना निश्चित है। बट हिज मदर वांट्स हिम टू बी इमॉर्टल, लेकिन उसकी जो माँ थी उसे इमॉर्टल बनाना चाहती थी, अमर बनाना चाहती थी। सो सी डाइव्ड हिम इनटू स्टायक्स रिवर इन हिज चाइल्डहुड, इसलिए उसकी माता ने उसको एक स्टायक्स रिवर थी, एक बैतरणी नदी थी, उसमें उसको डुबकी लगवाई, डुबो दिया। सो मीन्स इसलिए, सी डाइव्ड हिम उसको डुबो दिया, इन हिज चाइल्डहुड उसके बचपन में ही, मतलब जब वो पैदा हुआ था तब वो कैसा था, नाश्वर था, मॉर्टल था, लेकिन उसकी माँ चाहती थी कि मेरा पुत्र इमॉर्टल हो, इसलिए उसने स्टायक्स रिवर में उसको डुबो दिया था। और व्हाइल होल्डिंग हिम बाई हिज नील, या हील होना चाहिए, नील नहीं, हील होना चाहिए, एड़ी। वन पार्ट ऑफ हिज बॉडी लेफ्ट अनटच्ड बाय द वाटर विच बिकम्स हिज ओनली पॉइंट ऑफ वीकनेस। देखेंगे तो जब उसने उसको डुबाया, डाइव्ड किया, सॉरी यहाँ से है, व्हाइल होल्डिंग हिम, पकड़े मतलब उसको पकड़ करके, बाय हिज नील, नील नहीं कहेंगे यहाँ पर, नील में तो वही टखना होता है, टखना नहीं मतलब एड़ी पकड़ करके, पैर पकड़ के उसने उसको डुबोया था उसमें, नदी में, स्टायक्स रिवर में। तो वन पार्ट ऑफ हिज बॉडी लेफ्ट रह गया, अनटच्ड अनछुआ या बिन छुआ, बाय द वाटर पानी से, विच बिकम्स जो हो गया, हिज ओनली पॉइंट ऑफ वीकनेस, वही उसकी वीकनेस का पॉइंट बन गया, मतलब कोई भी उसको मार नहीं सकता था। लेकिन उसकी माँ ने जब डुबकी लगाई तो उसका पैर पकड़ लिया था, तो एड़ी जिस एड़ी थी उसके पैर की हील में, जहाँ वाटर उसको टच नहीं कर पाया हील को, तो वही भाग उसका बॉडी का वीक रह गया, उसी से उसको मारा जा सकता था, अन्यथा उसकी पूरी बॉडी क्या बन गई, वज्र बन गई। तो बट हिज होल बॉडी बिकम्स लाइक ए थंडर बोल्ट, लेकिन उसकी पूरी बॉडी तो थंडर बोल्ट की तरह हो गई, वज्र की तरह, लाइक मीन्स तरह, थंडर बोल्ट, उसकी पूरी होल बॉडी, पूरा शरीर उसका थंडर बोल्ट की तरह हो गया, वज्र की तरह हो गया। हेंस इसलिए द फ्रेज एक्लिस हील प्रूव्स टू बी ट्रू इन द एपिक, इसलिए जो ये फ्रेज है एक्लिस हील, एक्लिस की हील, एक्लिस की एड़ी, प्रूफ सिद्ध होती है, टू बी ट्रू सत्य सिद्ध होती है, इन द एपिक, एपिक में, एपिक में ये बात सब सत्य सिद्ध होती है कि वास्तव में उसकी एड़ी वीक थी। बाद में पेरिस उसकी एड़ी में ही तीर मारता है। द ग्रेटेस्ट बैरियर ऑफ ग्रीक आर्मी, ग्रीक आर्मी का सबसे महान योद्धा, ग्रेटेस्ट, ड्यूरिंग द ट्रोजन वार इट इज ही हु इज द मोस्ट पावरफुल एंड द ग्रेटेस्ट बैरियर। ड्यूरिंग द ट्रोजन वार के दौरान, इट इज ही, यह वही है जो, हु इज द मोस्ट पावरफुल, जो कौन है, मोस्ट पावरफुल है, एंड द ग्रेटेस्ट बैरियर, और ग्रेटेस्ट सबसे महान योद्धा भी है, सबसे अधिक पावरफुल भी है और सबसे अधिक महान भी है। एक्लिस अराइव्स एट द ट्रॉय विद 50 शिप्स, एक्लिस अराइव्स आ पहुँचता है ट्रॉय विद 50 शिप्स, एक्लिस ट्रॉय 50 जहाज़ों के साथ आता है। ही इज द लीडर ऑफ द आर्मी नोन एज द मार्मीडोम्स, और जो वो आता है तो ही द लीडर ऑफ आर्मी, वह आर्मी का लीडर है, जो नोन जानी जाती है एज द आर्मी डॉम्स, जो आर्मी डॉम्स के रूप में जानी जाती है, उसका वह लीडर है। एंड ही इज द एक्सीलेंट फाइटर, और वह सबसे अच्छा सर्वश्रेष्ठ फाइटर भी है। ऑन द साइड ऑफ ग्रीक की तरफ से, ग्रीक की साइड से वह सबसे एक्सीलेंट फाइटर भी है।
फ्रॉम द फर्स्ट पेजेस ऑफ द होमर्स इलियाड, होमर की इलियाड के फर्स्ट पेजेस से एक्लिस इज पोर्ट्रेट, एक्लिस को पोर्ट्रेट किया जाता है, एक्लिस का चित्रांकन किया जाता है एज द वेंजफुल, प्रतिशोधी के रूप में, प्राउडी घमंडी के रूप में, एंड पैटी, पैटी का मतलब एक निर्दयी अप्रिय व्यक्ति के रूप में उसे पोर्ट्रेट किया गया है इलियाड के प्रारंभिक पेज से ही। ही हैज़ ऑल द, यहाँ हटा देते हैं फिर देखते हैं, ही हैज़ ऑल द मार्क्स ऑफ ग्रेट बैरियर, ही हैज़ वह रखता है ऑल द मार्क्स ऑफ ग्रेट बैरियर, एक महान योद्धा के सभी चिन्ह वह रखता है, एंड मार्क्स में चिन्ह, ऑल में सभी, एक ग्रेट बैरियर के, एंड इंडीड वास्तव में, प्रूव्स सिद्ध करता है, मार्टिएस्ट मैन सर्वश्रेष्ठ सर्वशक्तिशाली आदमी इन द एशियन आर्मी, एशियन आर्मी में सबसे शक्तिशाली व्यक्ति के रूप में सिद्ध करता है, एंड हिज एबिलिटी टू एक्ट, उसकी कार्य करने की जो एबिलिटी है, योग्यता है, विद नोबेलिटी, नोबेलिटी श्रेष्ठता के साथ, और इंटीग्रिटी के बाद, इंटीग्रिटी का मतलब होता है सत्यनिष्ठा, उसकी सत्यनिष्ठा और नोबेलिटी श्रेष्ठता के साथ जो उसकी एक्ट करने की जो एबिलिटी है वो क्या है, एशियन आर्मी में उसको क्या बनाती है, माइटिएस्ट मैन, सर्वशक्तिमान व्यक्ति के रूप में सिद्ध करती है। आगे देखेंगे द रेज ऑफ एक्लिस, रेज ऑफ एक्लिस, एक्लिस का गुस्सा, रेज मीन्स गुस्सा, द एंगर और रेज ऑफ एक्लिस, द एंगर और रेज ऑफ एक्लिस इज ए की थीम ऑफ द होमर्स द इलियाड, एक्लिस का गुस्सा क्या है, होमर की इलियाड का क्या है, थीम है, की थीम है इसकी। वैसे मैंने इसके जब इलियाड एपिक की जो एक फर्स्ट वीडियो डाली है उसके समरी की, तो उसमें मैंने आपको बताया है कि वैसे इसकी कई थीम हैं, लेकिन जो इसकी मेन थीम है वो है रेज ऑफ एक्लिस, एक्लिस की एक्लिस का क्रोध, गुस्सा। ठीक है, इस चीज़ को आप यहाँ पर ही आपका लॉन्ग क्वेश्चन, वो शॉर्ट क्वेश्चन बनता है, वेरी शॉर्ट और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनता है, व्हाट इज द थीम ऑफ द एपिक इलियाड, तो रेज ऑफ एक्लिस। ठीक है, और ख़ास तौर से यहाँ पर आपकी क्या है, बुक फर्स्ट प्रेस्क्राइब्ड है, बुक फर्स्ट प्रेस्क्राइब्ड है, तो बुक फर्स्ट की तो थीम ही यही है। ठीक है, पूरी इलियाड में तो पूरे महाकाव्य में तो 24 बुक्स हैं, लेकिन ये हमारी बुक फर्स्ट हमने पढ़ी है, तो बुक फर्स्ट की जो थीम है वो हमारी यही है। ठीक है, ध्यान रखेंगे इसको। इनफैक्ट वास्तव में एंगर इज द फर्स्ट वर्ड ऑफ द होल पोएम, इनफैक्ट वास्तव में एंगर जो है फर्स्ट प्रथम शब्द है ऑफ द होल पोएम, पूरी पोएम में। इन द एपिक, एपिक में, महाग्रंथ में इन द एपिक महाग्रंथ में एगमेम्नन टेक्स ए कैप्टिव वुमेन नेम्ड ब्रेसिस फ्रॉम हिम, एपिक में जब एगमेम्नन उससे क्या करता है, टेक्स लेता है कैप्टिव वुमेन, जो उसकी कैदी औरत है, बंदी महिला है जिसका नाम ब्रेसिस है, उससे जब उसको वो लेता है, मांगता है, मतलब एगमेम्नन और एक्लिस दोनों ने अपना दो को कैप्चर किया था, इसने एक्लिस ने ब्रेसिस को और एगमेम्नन ने क्राइसिस को कैप्चर किया था। तो फिर एगमेम्नन जब क्राइसिस का पिता जब उसे मांगता है, तब तो ये क्या करता है कि ये कहता है मैं क्राइसिस को तब वापस करूँगा जब एक्लिस मुझे बदले में ब्रेसिस देगा। ठीक है, तो एगमेम्नन टेक्स ए कैप्टिव वुमेन नेम्ड ब्रेसिस फ्रॉम हिम, एपिक में एगमेम्नन जब क्या करता है, उससे उसकी ब्रेसिस को, कैप्टिव वुमेन को, मतलब कैदी जो उसने कैद थी, कैप्चर की थी, उसको जब मांगता है, एगमेम्नन कहता है दैट कि ही विल रिटर्न क्राइसिस ओनली इफ एक्लिस गिव्स हिम ब्रेसिस एज ए कंपेंसेशन, वह क्राइसिस को तभी वापस करेगा
ही विल रिटर्न क्राइसिस ओनली, वह क्राइसिस को तभी वापस करेगा। एक्लिस गिव्स हिम ब्राइसिस एज ए कंपेंसेशन, जब ब्राइसिस उसे कंपेंसेशन के रूप में क्या करेगा, क्राइसिस उसे ब्राइसिस को देगा। कंपेंसेशन का मतलब होता है एक तरह से कह लो कि मुआवजा, क्षतिपूर्ति की राशि कह लो, देगा तब, और ब्राइसिस को देगा कंपेंसेशन के रूप में, तो वो क्राइसिस को वापस करेगा। देन एक्लिस बिकम्स एंग्री, तब एक्लिस नाराज हो जाता है। एंड रिफ्यूजेस टू फाइट, और वो युद्ध लड़ने से मना कर देता है। बिकॉज बाई टेकिंग अवे द प्राइज ऑफ हॉनर दैट ही हैज बीन allocated to Achilles in the recognition of his fighting process. Because हाँ, तब एक्लिस के नाराज हो जाता है और लड़ने से मना कर देता। अब यहाँ से देखेंगे बिकॉज क्यों मना कर देता, वाई टेकिंग अवे, लेकर के, द प्राइज, अपना प्राइज ऑफ हॉनर, प्राइज ऑफ हॉनर जो ब्राइसिस उसको मिली थी प्राइज ऑफ हॉनर में, उसको लेकर के वो चला जाता है। टेकिंग अवे दैट ही हैज़ बीन एलोकेटेड, जो इसको एलोकेटेड किया गया था, मतलब एलोकेटेड का मतलब है एक तरह से हिस्से के रूप में दिया जाना उसे, जिसके लिए वो उसके लिए वो अलाउ किया गया है, उसे लेकर के वो चला जाता है। टू एक्लिस इन रिकॉग्निशन, इन रिकॉग्निशन का मतलब है एक मान्यता के रूप में, ऑफ हिज फाइटिंग, अपनी फाइटिंग प्रोसेस में। एगमेम्नन डिसऑनर्स हिम, और एगमेम्नन उसका डिसऑनर करता है, अपमान करता है, अनादर करता है। अगला नेक्स्ट हेडिंग है ही इज लाइक ए चाइल्ड, वह एक बच्चे की तरह। व्हेन एगमेम्नन टेक्स हिज कैप्टिव वुमेन, जब एगमेम्नन उसकी कैप्टिव वुमेन ब्राइसिस को लेता है, ठीक है, टेक्स लेता है, हिज कैप्टिव वुमेन, उसकी कैदी दासी जो वुमेन थी ब्राइसिस, उसको जब वो लेता है एगमेम्नन, तो एक्लिस गोज टू द बीच टू क्राई टू हिज मदर, तो वह कहाँ चला जाता है, अपनी माता के पास, समुद्र, बीच, समुद्र तट पर, क्राई करने, चिल्लाता है, कहता है, रोता है, और वो वहाँ चला जाता है। तो वो उसकी जो माँ थी वो समुद्र की देवी थी, ठीक है, और वो अपनी माँ के पास बीच में चला जाता है और चिल्लाता है। तो एक्लिस टेल्स हिज मदर टू गो टू जियस एंड आस्क द गॉड्स टू क्रश द ग्रीक अंटिल दे गिव एक्लिस द हॉनर ही डिजर्व। तो वो क्या कहता है, अपनी माँ के पास जब चिल्लाता है, जब वो ये बात कहता है तो उसे अच्छी नहीं लगती है ये बात, तो वो अपनी माँ के पास जाता है, बीच में समुद्र तट पर जाता है और कहता है कि माँ, एक्लिस टेल्स हिज मदर, अपनी माँ से कहता है कि तुम जीसस के पास जाओ। जीएस कौन था, जीएस जो था वो देवी देवताओं का राजा था। एंड आस्क द गॉड, और गॉड से कहो, वो मतलब जीएस के पास जाओ, एंड आस्क द गॉड, और गॉड से कहो, टू क्रश द ग्रीक्स को क्रश कर दे, पिचल दे, रौंद दे, कुचल दे, अंटिल, तब तक रौंदे, तब तक कुचले, दे गिव द एक्लिस द ऑनर, वे एक्लिस को ऑनर न दें, जब तक वे एक्लिस को वो सम्मान न दें जिसका वह डिजर्व है, जिसका वो अधिकारी है, डिजर्व करता है। हिज मदर गोज टू जीएस, वह, उसकी माता जीएस के पास चली जाती है, एंड डज करती है द सेम फॉर हर सन, और अपने पुत्र के लिए वही सब करती है जो उसका पुत्र कहता है। डज मीन्स करती है, द सेम, वही, फॉर हिज, हर सन, अपने पुत्र के लिए। आगे देखेंगे, हिज रिफ्यूजल टू फाइट, उसकी फाइट के लिए मना करना, रिफ्यूजल मीन्स मना करना। व्हेन एगमेम्नन टेक्स ब्राइसिस ही फील्स cheated and hurt with the behavior of Agamemnon, so he refuses to fight and goes there. When Agamemnon takes Briseis, जब एगमेम्नन ब्राइसिस को लेता है, ही फील्स, वह अनुभव करता है, चीटेड, कि उस अपने आप को वो चीटेड फील करता है, मतलब उसे चीट किया जा रहा है, उसे धोखा दिया जा रहा है। एंड हर्ट, और उसे हर्ट होता है विद द बिहेवियर ऑफ एगमेम्नन, और एगमेम्नन के व्यवहार से उसे
हर्ट होता है, दुख होता है, चोट पहुंचती है। सो ही रिफ्यूजेस टू फाइट, इसलिए वह लड़ने से मना कर देता है। एंड गोज देयर, और वहाँ से चला जाता है। विदाउट एक्लिस द ग्रीक आर्मी बिकम्स वीक, बिना एक्लिस के ग्रीक आर्मी क्या हो जाती है, बिकम्स वीक, कमज़ोर पड़ जाती है, कमज़ोर हो जाती है, क्योंकि भाई ग्रेटेस्ट बैरियर था वो और सर्वश्रेष्ठ फाइटर भी था। सो ग्रीक आर्मी ट्राइज टू परस्यूड हिम टू रिजॉइन द फाइटिंग बाई ऑफरिंग हिम ए बेल्ट ऑफ गिफ्ट, इसलिए ग्रीक आर्मी जो है वो ट्राई करती है, कोशिश करती है टू परस्यूट करने की, उसका पीछा करने की, उसे मनाने की, हिम रिजॉइन करने के लिए, पुनः भाग लेने के लिए फाइटिंग में, बाई ऑफरिंग दे करके हिम उसको बेल्ट ऑफ गिफ्ट, गिफ्ट के रूप में उसे धन ऑफर करने के लिए, फाइटिंग के लिए उसे पुनः ज्वाइन करने के लिए उसे परस्यूट करती है ग्रीक आर्मी कि आ जाओ, तुम्हें क्या करेंगे, गिफ्ट के रूप में धन देंगे और आ जाओ, और जो लड़ाई युद्ध चल रहा है, लड़ाई चल रही है, उसको रीजॉइन कर लो, पुनः उसमें भाग ले लो, उसके लिए उसे मनाते हैं, उसका परस्यूट करते हैं। बट ही डज नॉट एग्री टू इट, लेकिन वह इसके लिए राजी नहीं होता है। डज नॉट एग्री टू इट ही एंड सेंड हिज फ्रेंड, और अपने मित्र को भेज देता है, सेंड हिज फ्रेंड पेट्रोक्लस को टू फाइट इंस्टीड ऑफ हिम, वह अपने स्थान पर, इंस्टीड ऑफ हिम, इंस्टीड मीन्स के स्थान पर, हिम मीन्स अपने स्थान पर अपने मित्र पेट्रोक्लस को भेज देता है लड़ने के लिए। आगे देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एन इमोशनल मैन, एक भावात्मक व्यक्ति, आफ्टर द डेथ ऑफ हिज फ्रेंड, उसकी फ्रेंड की मृत्यु के बाद, एक्लिस गोज टू द बैटलफील्ड, एक्लिस बैटलफील्ड युद्ध के मैदान में जाता है, एंड किल्स हेक्टर, और हेक्टर को मार देता है। टाइंग हिम टू हिज चैरिट, अपने रथ से उसको बांध करके, एंड ड्रैगिंग, खदेड़ता हुआ, हिम उसको बिहाइंड, पीछे, इन द डर्ट मीन्स गंदगी में, एज ही ड्राइव्स बैक टू द ग्रीक कैंप, और उसको वापस ग्रीक कैंप में ले आता है, मतलब जाता है गुस्से में, उसका पुत्र, उसका हेक्टर ने उसका मित्र मार दिया था। हेक्टर जो था ना, प्रियम, ट्रॉय का जो राजा था प्रियम, उसका बड़ा बेटा था हेक्टर, और पेरिस दूसरा बेटा था जो हेलेन को भगा के लाया था। ठीक है, तो हेक्टर जब उसको पेट्रिक्लस को मार देता है तो वो गुस्से में जाता है और जा करके हेक्टर को मार देता है, और खदेड़ता हुआ उसको अपने रथ से बांध करके ग्रीक कैंप में ले आता है। बट एट दैट नाइट, उसी रात, हेक्टर्स फादर कम्स, हेक्टर के पिता आते हैं, रिक्वेस्ट हिम टू रिटर्न द बॉडी ऑफ हेक्टर, और उससे हेक्टर की बॉडी को वापस देने की विनती करते हैं। किससे? एक्लिस से, कि उसकी बॉडी वापस दे दो। ही रिटर्न्स द बॉडी ऑफ हेक्टर टू हिज फादर, वह उसके पिता की बॉडी को उसके पिता को उसकी बॉडी वापस दे देता है। रिटर्न्स द बॉडी ऑफ हेक्टर टू हिज फादर। किंग प्रियम, जो राजा प्रियम था, मतलब फादर किंग प्रियम, जो उसका पिता था किंग राजा प्रियम था। दिस इंसिडेंट शो, यह घटना शो करती है हिज रेस्पेक्ट, उसका सम्मान, फॉर द इमोशन ऑफ ए फादर, एक पिता के भावनाओं के लिए एक रेस्पेक्ट, उसका रेस्पेक्ट शो करती है। तो इमोशनल व्यक्ति भी था। जब उसने चर्चा की तो वो भी उसकी भी आंखों में आंसू, टीयर्स बह पड़े थे। कहा था जब एक्लिस, उसके हेक्टर के पिता ने उससे, एक्लिस डेथ, एक्लिस की मृत्यु। पेरिस शूट्स एन एरो इन द एक्लिस हील, पेरिस जो है, जो हेक्टर का छोटा भाई, और प्रियम जो है किंग ऑफ ट्रॉय, ट्रॉय का जो राजा है किंग ऑफ प्रियम, उसका छोटा बेटा कौन है? पेरिस, जो हेलेन को भगा के लाया था। शूट इन एरो, एक तीर मार देता है, इन एक्लिस हील, एक्लिस की एड़ी में। और एड़ी में ही क्यों मारता है? क्योंकि पूरी बॉडी तो उसकी वज्र की थी, मैंने आपको आगे हेडिंग पहले पढ़ा दी कि, और हील ही उसकी कमज़ोर रह गई थी। उसकी माँ ने बैतरणी नदी में उसको डूबक लगवा दी थी, लेकिन एड़ी ही उसकी वाटर नहीं पहुंच पाया, वाटर को टच नहीं कर पाई, तो वही उसका वीक पॉइंट रह गया बॉडी में। उसी में उसने उसे क्या मार दिया? शूट एन एरो, एक तीर मार दिया।
shoot an arrow in Achilles' heel. Only his heel was weak in his body. केवल उसकी heel ही उसकी बॉडी में वीक थी. After this, इसके बाद Paris kills Achilles. Paris Achilles को मार देता है by continuously shooting more arrows. कंटिन्यूसली लगातार शूटिंग मार करके मोर एरोज अधिक और अधिक तीर मार करके लगातार मारता रहता है और उसको वो मार मतलब जब एड़ी में उसकी में तीर लग गया तो लगातार उसको और तीर मारता है. जिस तरह से अर्जुन ने भीष्म पितामह को वो जब घायल हो गए तो फिर तीर मारता रहा, लगातार तीर मारता रहा. ऐसे ही पेरिस भी एक्लिस की बॉडी में मोर एरोज कंटिन्यूसली लगातार. इन दिस वे, इस प्रकार एक्लिस इज किल्ड, एक्लिस मारा जाता है बाय पेरिस, पेरिस के द्वारा. ट्रोजन प्रिंस, जो ट्रोजन का प्रिंस है, कौन? पेरिस. आफ्टर हिज डेथ, उसकी मृत्यु के बाद एक्लिस इज क्रिमिटेड, एक्लिस को का दाह संस्कार किया जाता है. एंड हिज एसेस, और उसकी राख को आर मिक्स्ड कर दिया जाता है विद दोज ऑफ हिज डियर फ्रेंड पेट्रोक्लस, जो उसका मित्र पेट्रोक्लस जो मारा गया था, प्रिय मित्र, उसकी जो राख थी, उसकी जो अस्थियां थी, उसमें उसको भी मिक्स कर दिया जाता है. दोनों मित्रों की अस्थियों को इकट्ठा कर दिया जाता है उसका दाह संस्कार करने के बाद. इस तरह से ये एक्लिस का कैरेक्टर क्लियर हो जाता है. थैंक यू. जय हिंद, जय भारत.